नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की खबरें। और आज हम बात करेंगे सक्षमता परीक्षा 2.0 के बारे में। आखिर ये कैंसिल क्यों हो गया, क्यों रीएग्जामिनेशन हो रही है, और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में भी बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन उसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे सक्षमता परीक्षा 2.0 के बारे में। स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने के लिए आवेदन के लिए दूसरे चरण में सक्षमता परीक्षा ली गई। इसके 7 विषयों में प्रश्न पत्र में गड़बड़ी पाई गई। इस बात की जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था बिहार बोर्ड ने दी है। बोर्ड ने कहा है कि अब इन विषयों की परीक्षा दोबारा 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। दोबारा होने वाली परीक्षा के शामिल होने के अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से प्रवेश पत्र की जाएगी। वहीं इस संबंध में जल्द ही अभ्यर्थियों को जानकारी दी जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार बोर्ड ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी संपन्न को सूचना भेज दी है। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को दूसरी चरण सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकाय शिक्षकों को दूसरे चरणों की सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत 7 विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रश्न पत्रों में विसंगति होने के कारण यह फैसला लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि जिन विषयों की परीक्षा दोबारा ली जाएगी उसमें कक्षा 9वीं 10वीं के 5 विषय, संगीत 114, हिंदी 101, गृह विज्ञान 119, नृत्य 116 और फारसी 107 शामिल है। वहीं कक्षा 11वीं 12वीं के गृह विज्ञान 224, इतिहास 225 की भी दोबारा परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड ने कहा कि प्रश्न पत्र में कुछ विसंगति पाई गई, जिस कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब इन विषयों की परीक्षा 13 नवंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए फिर से परीक्षा का डेट निर्धारित किया जाएगा। गैर की दूसरे चरण में सक्षमता परीक्षा अंतर्गत 26 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की गई थी। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा 23 से 26 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। राज्य के 9 जिलों में ऐसे केंद्र बनाए गए थे जहां परीक्षा में लगभग 85,000 नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे। ऐसे माना जा रहा है कि अब रिजल्ट आने में देरी होगी, क्योंकि दोबारा 7 विषयों में परीक्षा ली जा रही है। इन 7 विषयों की परीक्षा होने के बाद एक साथ दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा की रिजल्ट जारी की जाएगी। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में दूसरे राज्य के शिक्षकों को रिजर्वेशन दे दिया गया। 60% से कम रखने वाले सीटीईटी में उनको भी ज्वाइनिंग करवा दी गई, और इसका कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ। अब शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार ने ऐसे शिक्षकों को पकड़ने के लिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो रिजर्वेशन लिए हैं, यानी 60% से कम मार्क्स है सीटीईटी में, ऐसे शिक्षकों को पकड़ने का जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक को दे दिया गया। सोचिए कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है बिहार सरकार की। बीबीएसई से बहाली शिक्षकों को पकड़ने के लिए जो फर्जी है। वहीं ऐसे भी शिक्षक जो कि ज्वाइन नहीं किए थे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, उसके बदले दूसरे फर्जी शिक्षकों को ज्वाइनिंग करवा दी गई। उनके अटेंडेंस भी बन रहे थे। जमुई में ऐसे शिक्षक पकड़े भी गए। दिव्यांग कैटेगरी में भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ज्वाइन किए बहुत सारे शिक्षक। यूपी के शिक्षकों को ज्यादातर बहाली दे दिया गया रिजर्वेशन देकर। लेकिन उसके बाद ही शिक्षा विभाग, बिहार सरकार सब खामोश है बीपीएससी में होने वाली गड़बड़ी के लिए। लेकिन सक्षमता परीक्षा में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में दूसरे राज्य के शिक्षकों को रिजर्वेशन दे दिया गया। 60% से कम रखने वाले सीटीईटी में उनको भी ज्वाइनिंग करवा दी गई, और इसका कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ। अब
शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार ने ऐसे शिक्षकों को पकड़ने के लिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो रिजर्वेशन लिए हैं, यानी 60% से कम मार्क्स है सीटीईटी में, ऐसे शिक्षकों को पकड़ने का जिम्मेदारी प्रधानसभा को दे दिया गया। सोचिए कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है बिहार सरकार की, बीबीएसई से बहाली शिक्षकों को पकड़ने के लिए जो फर्जी है। वहीं ऐसे भी शिक्षक जो कि ज्वाइन नहीं किए थे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, उसके बदले दूसरे फर्जी शिक्षकों को ज्वाइनिंग करवा दी गई, उनके अटेंडेंस भी बन रहे थे। जमुई में ऐसे शिक्षक पकड़े भी गए। दिव्यांग कैटेगरी में भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ज्वाइन किए बहुत सारे शिक्षक। यूपी के शिक्षकों को ज्यादातर बहाली दे दिया गया रिजर्वेशन देकर, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार सब खामोश है बीपीएससी में होने वाली गड़बड़ी के लिए। लेकिन सक्षमता परीक्षा में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। बिहार में कोई भी एग्जाम हो जाए उसमें गड़बड़ी ना हो, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं एग्जाम होने के बाद केस हो जाती है, या रिजल्ट का इंतजार करते हैं तो फिर गड़बड़ी पाई जाती है, तो एग्जाम करवाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? चाहे बिहार बोर्ड हो या बीपीएससी, जो भी ऐसे शिक्षक ऐसा परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं, गड़बड़ी पाए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो फर्जी शिक्षक पकड़े जाने पर बिहार सरकार इतना हंगामा कर रही है। फर्जी शिक्षक बहाल होने के पीछे फर्जी अधिकारी भी जिम्मेदार है, तो ऐसे अधिकारियों को भी सजा मिलना चाहिए। बिहार सरकार दावा करती है कि लगभग 1 लाख फर्जी नियोजित शिक्षक हैं, 20 साल से बिहार में काम भी कर रहे हैं। निगरानी विभाग जो हर 3 महीने 6 महीने में शिक्षकों का डॉक्यूमेंट जांच कर रही है। आखिर निगरानी विभाग कर क्या रही है? शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनके रहते हुए इतनी संख्या में बहाल कैसे हो गए शिक्षक? तो सिर्फ शिक्षक ही फर्जी नहीं, अधिकारी फर्जी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आपने व्यू जरूर दें।